अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो यहाँ पे नीट यूजी 2022 आयुष कोर्सेज का जो काउंसलिंग शेड्यूल कुछ दिन पहले आया था वो मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा डिटेल में। फर्स्ट राउंड भी समझाऊंगा, सेकंड राउंड भी, थर्ड राउंड भी, मॉप अप राउंड और स्ट्रे वैकेंसी राउंड, सारे राउंडर्स की डेट्स मैं आपको बताऊंगा। कब आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी, सिलेक्शन लिस्ट कब आ जाएगी, ज्वाइनिंग कब से कब तक करनी है, चॉइस फिलिंग कब से कब तक करनी है, सारा कुछ मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो कैलेंडर कुछ दिन पहले का था लेकिन अभी फर्स्ट राउंड भी कंप्लीट नहीं हुआ, उसका भी मैं बताऊंगा। सेकंड राउंड कब होगा, थर्ड राउंड कब होगा और उसके बाद स्ट्रे वैकेंसी राउंड कब होगा, सारे राउंड्स मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये जो कैलेंडर है ये ऑल इंडिया कोटा के लिए है, ये किसी स्पेसिफिक स्टेट के लिए नहीं है, पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए है। तो पहले हम देख लेंगे फर्स्ट राउंड जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन और पेमेंट जो है फर्स्ट राउंड की 10 नवंबर से स्टार्ट हो चुकी है और 14 नवंबर उसकी लास्ट डेट है। दिन की 3 बजे तक आप अपनी जो है वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। देन उसके बाद आपने पेमेंट भी जो है वो करनी है। पेमेंट आप जो है वो 6 बजे तक आप यहाँ पे अपनी शाम की 6 बजे तक 14 नवंबर तक अपनी पेमेंट कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपकी चॉइस फिलिंग जो होगी वो यहाँ पे 11 नवंबर से स्टार्ट हो चुकी है और 14 नवंबर दिन के 11:55 PM पे जो है आपकी क्लोज हो जाएगी चॉइस फिलिंग की लिंक। यानी कि आप जो है 10 नवंबर को रजिस्ट्रेशन कर लोगे, 11 नवंबर को आप अपनी चॉइस फिलिंग कर सकती है, या मतलब की होगी आपने चॉइस फिलिंग। अगर नहीं की है तो 14 तक आपकी डेट है तो आप कर सकते हैं इसमें चॉइस फिलिंग अपनी। उसके बाद प्रोसेस आपकी जो सीट अलॉटमेंट की है वो 15 से 16 2 दिनों तक रहेगी। उसके बाद 17 नवंबर को आपकी सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी, उसमें लिखा होगा आपका नाम, आपको कॉलेज कौन सा है, कोर्स कौन सा है। देन उसके बाद वो देखने के बाद 18 से लेकर 24 नवंबर तक आपने जो है वो रिपोर्ट करना है अपने कॉलेज में और एडमिशन प्रोसेस अपनी जो है वो करनी है। 7 दिनों का टाइम आपको दिया जाएगा फर्स्ट राउंड का। तो ये हो गया फर्स्ट राउंड का जो है डेट्स। उसके बाद यहाँ पे सेकंड राउंड की बात करेंगे। सेकंड राउंड जो है ये आयुष कोर्सेज के लिए है सिर्फ, ये बाकी MBBS BDS के लिए नहीं है, ये आयुष कोर्सेज के लिए 1 दिसंबर से लेके 5 दिसंबर तक आपका जो है वो सेकंड राउंड की जो है वो रजिस्ट्रेशन और फी पेमेंट की लिंक एक्टिवेट हो जाएगी। आपको जो है अपनी रजिस्ट्रेशन भी करनी है, फी भी पे करनी है। उसके साथ साथ यहाँ पे जो आपकी चॉइस फिलिंग होगी वो 2 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर तक यहाँ पे आपकी रहेगी और प्रोसेस जो आपकी सिलेक्शन लिस्ट का है वो 6 से 7 दिसंबर तक रहेगा। 8 दिसंबर को आपकी लिस्ट आ जाएगी। 9 से 17 दिसंबर तक यानी कि 9 दिनों का टाइम आपको सेकंड राउंड में दिया जाएगा। आपने रिपोर्ट करना है उस कॉलेज में जो आपको अलॉट हो जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पे थर्ड राउंड मॉप अप राउंड जो होगा उसकी डेट्स यहाँ पे हम देख लेंगे। 23 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक आपका जो है वो थर्ड राउंड या मॉप अप राउंड होगा। उसके साथ साथ 24 से लेकर 27 तक आप अपनी चॉइस फिलिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। 28 से 29 तक आपकी जो है वो प्रोसेस चलेगी सिलेक्शन लिस्ट की और 30 दिसंबर को आपकी जो है वो सिलेक्शन लिस्ट बनकर आ जाएगी जिसमें आपको कॉलेज और कोर्स वगैरह होगा। वो देखने के बाद 31 दिसंबर से लेकर 6 जनवरी तक आप अपनी जो है वो रिपोर्ट करना है उस कॉलेज में और अपनी एडमिशन को जो है वो कंप्लीट करना है। टोटल 7 दिनों का यहाँ पे आपको टाइम दिया जाएगा। ये हो गया फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड मॉप अप राउंड जो कुछ भी है उनका हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम देख लेंगे स्ट्रे वैकेंसी राउंड कब तक होने वाला है। देखिए पहले पब्लिकेशन होगी आपकी वैकेंट स्टेट्स यानी कि सीट मैट्रिक्स आपका रिलीज कर दिया जाएगा, कितनी सीट्स वैकेंट हैं आयुष कोर्सेज की, वो 10 जनवरी 2023 दिन के 3 बजे यहाँ पे रिलीज कर दी जाएगी। कितनी सीट्स हमारे पास वैकेंट है बराबर सीट मैट्रिक्स आपका आ जाएगा। वो आने के बाद आपका जो है वो चॉइस फिलिंग का पोर्टल ओपन हो जाएगा। जो एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए उनकी लिस्ट जो है वो ऑलरेडी डीम्ड यूनिवर्सिटीज को फॉरवर्ड कर दी जाती है। वो 11 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक आपका जो है वो चॉइस फिलिंग का पोर्टल ओपन हो जाएगा। आप अपनी चॉइसेस जो है वो सबमिट कर सकते हैं, विलिंगनेस जो भी होगा वो आपने सबमिट कर देना है। उसके बाद प्रोसेसिंग आपकी सीट एलोकेशन की 16 जनवरी से लेकर 17 जनवरी 2023 तक आपकी चलेगी, यानी कि 2 दिनों का टाइम आपको यहाँ पे इसमें भी दिया जाएगा। आपकी जो सिलेक्शन लिस्ट की प्रोसेस होने में आपको क्या दिया जाएगा, ये मतलब कि सिलेक्शन लिस्ट की प्रोसेसिंग में 2 दिनों का टाइम यहाँ पे होगा। और उसके साथ पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट आपका जो है वो जो PDF होगा वो 18 जनवरी 2023 को आ जाएगा। उसमें आप अपना कॉलेज कोर्स वगैरह चेक करके 18 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक यहाँ पे आपने जो है अपना जो है एडमिशन प्रोसेस करना है। जो ही आपका जो है यहाँ पे सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी वो लिस्ट फिर जो है डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ को फॉरवर्ड कर दी जाती है। उसके बाद आपकी जो है एडमिशन प्रोसेस चलती है। उसके बाद यहाँ पे कुछ इसमें नोट्स 2-3 लिखे हुए हैं वो भी हम समझते हैं। द लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी फॉरवर्डेड टू डीम्ड यूनिवर्सिटीज ऑन 18 जनवरी 2023, यानी कि 18 जनवरी को जब आपका जो है वो सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगा तो वो लिस्ट जो है वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज को फॉरवर्ड कर दी जाएगी। देन उसके बाद आप उन यूनिवर्सिटीज में फिर एडमिशन कर सकते हैं। कंडक्टिंग ऑफ स्ट्रे वैकेंसी राउंड बाय द डीम्ड यूनिवर्सिटीज फ्रॉम 18 जनवरी टू 28 जनवरी जो आपका स्ट्रे वैकेंसी राउंड की जो है डीम्ड यूनिवर्सिटीज में, सॉरी ये डीम्ड यूनिवर्सिटीज में आपका जो है स्ट्रे जो डीम्ड यूनिवर्सिटी में एलिजिबल होंगे उनकी लिस्ट जो 18 जनवरी तक फॉरवर्ड कर दी जाएगी और 18 से 28 जनवरी तक डीम्ड यूनिवर्सिटी में जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड होने वाला होगा उसकी यहाँ पे प्रोसेस चलेगी और उसके साथ साथ लास्ट डेट फॉर ज्वाइनिंग जो है वो उसी टाइम नोटिफाई करती जाएगी। और ये 3 पॉइंट जो है ये डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए, इसमें थोड़ा सा मुझे बोलने में गड़बड़ हो गया था। तो लिस्ट जो डीम्ड यूनिवर्सिटी के कैंडिडेट्स के लिए वो फॉरवर्ड 18 जनवरी को कर दी जाएगी। 18 से लेकर 28 जनवरी तक आप उसमें चॉइस फिलिंग वगैरह कर सकते हैं। देन उसके बाद ज्वाइनिंग की डेट्स आपको बता दी जाएंगी सेपरेटली। तो ये था कैलेंडर जो आयुष कोर्सेज का था, वो मैंने डिटेल में आपको समझाया। कोई कन्फ्यूजन डाउट होगा कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।